अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज थोड़ा सा भी चेंज है, मैं बाइक की बजाय कमरे के अंदर खड़ा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने सोचा हम कुछ नया ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो पेट डॉग्स हैं उनकी हम वीडियोस बना बना के थक गए हैं, और आप यकीनन देखते हैं कि थक गए होंगे। हमारे पास सिर्फ मुर्गियाँ हैं, सिर्फ चूज़े हैं, सिर्फ जो है वो बतखें हैं और खरगोश, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तो हमारे घर के पास बेसिकली एक दरबार है जिसको बावन गज़ा कहा जाता है, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं जो ये सारा कुछ मैनेज करते हैं, उन्होंने कुछ पेट्स वगैरह रखे हुए हैं अपने लिए। वहाँ पर जाएंगे तो सब कुछ विजिट करेंगे, साथ में आपको पेट्स भी दिखाएंगे। बेसिकली मकसद पेट्स देखने का है, लेकिन वहाँ पर जाएंगे तो हाजिरी लगवा लेंगे वहाँ पर दरबार पे भी। तो साहब कलाम की कबर है हमारे लिए, तो वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल जगह भी है इस वजह से। तो वहाँ पर डक्स हैं, वहाँ पर कबूतर है और पर्शियन कैट है। मौका मिला तो पर्शियन कैट देख लेंगे, अदरवाइज वो बांधी होती हैं। तो वो चलते हैं, बाकी कुछ वहाँ पे विजिट करते हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। तो चलते हैं, फिर आइए हमारे साथ। तो अभी हम बाबा नगज़ा दरबार चकवाल पे आ चुके हैं और बड़ी खूबसूरत मस्जिद मेरे सामने है। इस रास्ते से अगर आप अंदर जाते हैं तो साहबा कराम की कब्र है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा शोर आपको आ रहा है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। बतखों का आपको शोर आ रहा है, तो बतखें भी हैं वो भी हम देखेंगे, कबूतर भी देखेंगे, पर्शियन कैट्स भी हैं वो भी देखेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ ही रहिएगा। सबसे पहले जो है हम दरबार पर हाज़िरी लगवाते हैं, क्योंकि मस्जिद तो बंद है, ज़ोर के टाइम ये खुलेगी। हम सुबह आए हैं अभी। दोस्तों, जैसे ही आप लेफ़्ट साइड से अंदर आते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलता है। वो सामने मस्जिद का मीनार है जिसके ऊपर स्पीकर लगे हुए हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे साहबा कराम की कब्र मौजूद है। सिर्फ एक नहीं, 4-5 कब्रें यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले अपने जूते उतारते हैं और अंदर हाज़िरी लगवाते हैं। ये जो सामने मेरी बड़ी सी कब्र मौजूद है, इसके बारे में दावा किया जाता है कि साहबा कराम की कब्र है। कुछ और भी मुख्तलिफ राय हैं। उसके अलावा ये जो दाईं जानिब जो 2 कब्रें हैं, ये आम कब्र के मुकाबले ही जो साइज़ होता है, जो आम कब्रें आजकल के ज़माने में है, उतनी ही ये कब्रें हैं। और ख़ैर मुझे ख़ास कुछ मालूम नहीं है इनके बारे में। ऊपर जो लिखा हुआ है वो कुछ ख़ास समझ नहीं आ रहा मुझे। ये जो दरमियान वाली कब्र है, इसके बारे में कहा जाता है कि साहबा कराम की कब्र है। कुछ कहते हैं कि अल्लाह के कुछ नेक बुज़ुर्ग थे, उनकी कब्र है। वल्लाह अलम, अब ये सही तरीके से हम नहीं कह सकते। कुछ कहते हैं कि उस दौर में काफ़ी ज़्यादा साहबा कराम, कुछ काफ़ी ज़्यादा नेक लोग शहीद होते थे जंगों के दौरान। तो अलग अलग कब्रें बनाने की बजाय एक ही बड़ी कब्र बना के उसके अंदर जो है वो दफना दिया जाता था, ताकि ज़्यादा मुशक्क़त से बचा जा सके, ज़्यादा वक्त का ज़िया ना हो, और तमाम जो शहीद हैं उनको एक ही जगह जो है वो दफनाया जा सके। दोस्तों, इसके बाद बाईं जानिब 2 और कब्रें मौजूद हैं जिनका साइज़ आम कब्र के मुकाबले काफ़ी बड़ा साइज़ है, और इसके अंदर भी अल्लाह ताला के कुछ नेक लोग मौजूद हैं। और साथ में 2 और कब्रें भी मौजूद हैं, और इस कब्र के ऊपर आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है ज़ुबैदा बेगम, ज़ोजा वज़ीर सुल्तान। नाज़रीन, आप में से जो चकवाल से ताल्लुक़ रखता है वो एक बार इस दरबार पे ज़रूर हाज़िरी लगवाए। इस कब्र पे तो बाकायदा लिखा गया है असहाबे रसूल करीम नौगज़ा पीर बादशाह। दोस्तों, बाबा नगज़ा दरबार, बाबा नगज़ा मस्जिद जो है वो मोहल्ला सरगोजरा के अंदर मौजूद है, और दरबार के साथ एक रास्ता निकलता है जो पीछे कब्रिस्तान की तरफ आपको ले जाता है। सरगोजरा कब्रिस्तान इस कब्रिस्तान का नाम है, और बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। ये जो बतखें आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बतखें बाबा नगज़ा की बतखें हैं। बहुत बड़ा झुंड था बतखों का, लेकिन अब थोड़ी सी ही नज़र आ रही हैं। इन बतखों को जो भी नज़र आता है, जो उनके करीब आ रहा होता है, उन पर ये बतखें हमला कर देती हैं, और कुछ ऐसा ही समझती हैं कि कोई हमें पकड़ने के लिए आ रहा है, कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा। और ये 1-2 नहीं बल्कि हर किस्म की, हर नस्ल की बतख ऐसा करती है। अमूमन ऐसी बतखें जहाँ पर भी आपको नज़र आएँ तो कोशिश करें कि वहाँ से भागने की बजाय आप वहाँ पर डट के खड़े हो जाएं, क्योंकि इन बतखों को सिर्फ ऐसा ही लगता है कि कोई इनको नुकसान पहुँचाने की या इनको जान से मारने की कोशिश करता है, इसीलिए ये उन पर हमला कर देती हैं। लेकिन ये बतखें मैंने अपने घर में रखी हुई थी, इसीलिए मुझे थोड़ा आइडिया था और मैं इनसे डरता भी नहीं था। तो जैसे ही इसने मुझ पर हमला किया तो मैं डर के खड़ा हो गया। इसको लगा नहीं भाई, ये बंदा ठीक नहीं है, इसलिए ये वापस चली गई। इसलिए कोशिश करें कि चाहे बतख हो, चाहे कुत्ता हो, किसी भी किस्म का जानवर आपके सामने हो, आपने वहाँ से भागना नहीं है, वरना वो आपके पीछे लग जाएगा और आपको काट लेगा। यहाँ पे इस तरह की तकरीबन 15-20 बतखें होती थी, लेकिन अब ये 4-5 ही नज़र आ रही हैं, और बाकी अल्लाह जाने कहाँ चली गई हैं। मैं अक्सर यहाँ पे चक्कर लगाता हूँ, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी कम बतखें दिखाई दे रही हैं मुझे। दोस्तों, मुझे आज पता चला है कि बाबा नगज़ा दरबार पे बतखों के अलावा कबूतर भी मौजूद हैं। आम तौर पे मैं जब भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आता था या जुमा पढ़ने आता था, तो मैंने सिर्फ बतखों को ही बाहर घूमते देखा है, लेकिन आज पता चला कि यहाँ पे कबूतर भी रहते हैं। और ना सिर्फ कबूतर बल्कि यहाँ पे पर्शियन कैट भी है, जो कि अभी फ़िलहाल गायब है, मुझे नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो सामने आप देख सकते हैं, और साइकिल के नीचे से उसने एक बाकायदा चाल बनाई है
जिस तरह एक बिल्ली चाल बनाती है कबूतर को पकड़ने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि ये पर्शियन कैट है, एक पालतू बिल्ली है तो ये कबूतर, चूहे इस तरह की चीज़ें नहीं खाएगी, ये बिल्कुल खाती है। और बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी होती है कि पर्शियन कैट सिर्फ पेट फूड ही खाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप एक छोटा बच्चा लेते हैं और उसको आप गोश्त, हड्डी या दूध पे हिला देते हैं तो फिर उसने तो वही चीज़ खानी है जिसको आप बचपन से खिला रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और उन्होंने कबूतर रखे हुए, लोग दे जाते हैं, ये ख़ुद भी ख़रीदते रहते हैं अक्सर। वो सामने जो कमरा आप देख रहे हैं जिसके अंदर बार बार कबूतर जा रहे हैं या जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, उसी कमरे के अंदर ये कबूतर बंद होते हैं। इनको सिर्फ तभी खोला जाता है जब इनको दाना डाला जाता है, और कोई भी यहाँ पे आके दाना डाल सकता है। काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, मेरे सामने कितने लोग आए हैं जिन्होंने इनको दाना डाला है। और अल्लाह ताला की मखलूक है, इनको आप जितना खिलाएँगे उतना ही आपके पास भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आप अल्लाह ताला की मखलूक को खिलाते हैं और बदले में आपके पास कुछ भी नहीं आता। आप जितना इनको खिलाते हैं उतने आपके रिस्क में इजाफ़ा होता है। लोग अक्सर आते हैं यहाँ पे, बाजरा डालते हैं और जो उनकी खुराक होती है वो भी डालते हैं, तो ये भी काफ़ी खुश हैं। अभी जैसा कि आपने पीछे देखा है कि पर्शियन कैट ने इन पे हमला किया है, तो ये भी ऐसा नहीं है कि वो भी इनके साथ रहती है तो वो भी ट्रेंड है और वो इनको नहीं मारती, ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा है कि वो भी यहीं की पली पड़ी हुई है और ये कबूतर भी इधर ही रहते हैं, तो उसने एकदम हमला किया कबूतरों पे और कबूतर उड़ गए हैं। अभी मसला ये है कि उन्होंने कबूतर ने जो है, इन्होंने मस्जिद की इंतज़ामिया ने कबूतर खोले हुए हैं, तो उस पर्शियन कैट को उन्होंने बंद कर दिया। जैसे ही उसने हमला किया था उन्होंने कहा है कि ये कबूतरों को मार मार के खा जाएगी, तो पहले बेहतर ये कबूतरों को पहले खाना खाने दो, जैसे ये खा लेंगे फिर वो कैट को खोल देंगे। और मैंने एक कैट देखी थी, उन्होंने बताया एक नहीं है, पूरा जोड़ा है। 20,000 का पर्शियन कैट को उन्होंने जोड़ा लिया है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी पर्शियन कैट थी, वाइट कलर की। और ऐसा भी नहीं है कि हर वाइट कलर की जो कैट हो वो पर्शियन कैट ही होती है, बाद वक़्त लोग चूना लगा देते हैं। मुझे एक दफ़ा 6,000 की बड़ी पर्शियन कैट मिल रही थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया कि वो 6,000 की पर्शियन कैट ही होगी, तो मैंने नहीं ली। कई लोग कह रहे थे कि हाँ वो 6,000 की पर्शियन कैट है भी। कई लोग कह रहे हैं कि हर सफ़ेद बिल्ली जो है वो पर्शियन कैट नहीं होती, जैसे मुहावरा कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, बिल्कुल इसी तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि कबूतर अंदर उड़ रहे हैं, फिर रहे हैं, काफ़ी अंदर गंद मचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बाहर ज़्यादा खुश हैं। और ज़ाहिर है हर जो है परिंदा वो आज़ाद ही रहना पसंद करता है। कुछ इधर दाना खा रहे हैं और कुछ जो है वो उधर बैठे हुए थे उस साइड पे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि बतखों ने भी मैदान में एंट्री मार ली है। उनको पता चला है कि एक यूट्यूबर आया हुआ है बाबा नगज़ा दरबार चकवाल पे, जो कि वीडियो बना रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम भी उसकी वीडियो में शामिल होंगे, हम भी फेमस होंगे। दोस्तों ये आप पे है कि आप वीडियो को कितना लाइक करते हो, कितना शेयर करते हो, कितना वॉच करते हो। खैर दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि बतखों का भी माशाल्लाह वैसे क्या डिसिप्लिन है। एक बतख, उसके पीछे दूसरी, फिर तीसरी, और ये भी आप देख सकते हैं कि यार एक और चीज़ वैसे नोटिस करें। अब यहाँ पे देखें आप कि कबूतरों के पास बतखें गई हैं, तो बतखों ने उन कबूतरों को मज़ीद डराने के लिए आगे नहीं जाने का सोचा। वो साइड से पतली गली से निकल गई हैं, तालाब के पास आ गई हैं। एक बतख जो है अब पानी पी रही है, दूसरी भी पी रही है, और दूसरी ने छलांग लगा दी है पानी के अंदर, और ये भी पानी पी रही है। इन बेचारे बेज़बान जानवरों की यही ज़िंदगी है, गंदा पानी पीते हैं, उसी में से नहाते हैं और उसी को एंजॉय करते हैं। हम इंसानों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हमारे पास क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है। जो नहीं है उस पर परेशान होते हैं, और जो है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। डक्स ने पानी पी लिया है और अब अपनी चाल बना के ये पाँचों की पाँचों एक ग्रुप की फॉर्म में यहाँ से निकल रही हैं। यहाँ पे तकरीबन 3 जो हैं वो बड़ी मेल डक्स हैं और 2 फीमेल हैं, और एक साथ छोटी सी डक है। अब ये मुझे नहीं पता ये उनका बच्चा है या वैसे साथ घूम रहा है, कोई और नस्ल लग रही थी, छोटी सी बतख थी। वैसे मैं सोच रहा था कि काश वो पर्शियन कैट की भी वीडियो बनाने देते, मुझे शुरू में उसकी झलक नज़र आई थी, लेकिन बाद में जो है उनको बंद कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि कबूतर खोले हुए थे, तो पर्शियन कैट जो है वो कैट है तो कबूतर खा जाती, तो उन्होंने कहा कि पहले कबूतर दाना खा लें, उसके बाद हम कैट्स को खोल देंगे। लेकिन वो कबूतरों का जो दाना खाने का टाइम था वो इतना ज़्यादा था कि फिर मैं वहाँ रुक नहीं सका और मैं वापस आ गया। तो कैट्स की इंशाल्लाह फिर किसी दिन बना लेंगे। तो मेक श्योर आप लोगों ने लाइक किया हो, सब्सक्राइब किया हो, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।